हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की इस क्लास में। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो कैसे हैं आप लोग, कमेंट कर बताइए। आज हम लोग बात करने वाले हैं यूपी पुलिस भर्ती की, जो हम लोग ब्रह्मास्त्र सीरीज लेकर चल रहे हैं हिंदी के लिए। उसमें आज हम लोग संज्ञा के पढ़ने वाले हैं। यह आपकी संज्ञा की वन शॉट यानी एक ही क्लास में पूरा संज्ञा हम लोग ख़त्म करने वाले हैं। तो यह क्लास आप लोग अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा और हमें सपोर्ट करिएगा। क्लास में अंत तक जरूर बने रहिएगा। आपको इस पूरी क्लास में हम संज्ञा को एकदम ख़त्म कर देंगे। आपकी पूरी संज्ञा की जितने भी क्वेश्चन अभी तक नहीं बन रहे होंगे, आप लोग क्लास को पूरा अंत तक देखिए। आप लोगों को संज्ञा के एक एक टॉपिक जो है वो क्लियर हो जाएगा। तो चलिए बिना देरी के क्लास में आगे बढ़ते हैं। आगे बात करें तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, संज्ञा को पढ़ने वाले हैं। और आप लोगों के लिए ये हमने कुछ आप लोगों के लिए जो है हमने ये कुछ स्पेशल तरीके से अपने नोट्स को जो है डिज़ाइन किया है कलरफुल में। तो ये आपको कैसा लगा है ये भी आप लोग कमेंट कर बताइए। अगर आपको ये बेटर नहीं लग रहा है तो अगली क्लास से हम लोग इसे नहीं लेंगे, तो नॉर्मल पीडीएफ होगा उससे ही बताएंगे। अगर ये आप लोगों को देखने में थोड़ा अट्रैक्टिव लग रहा है या ये जो पीडीएफ आपको दी जाएगी उसको में आपको बेनिफिट होगा, तो इसका भी आप लोग कमेंट कर बता सकते हैं। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं संज्ञा के, किसके बारे में, संज्ञा की। तो संज्ञा क्या होती है, तो संज्ञा की परिभाषा की बात करें तो संज्ञा क्या होती है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसको कहते हैं, तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या और भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। व्यक्ति में बात करें तो जैसे कोई व्यक्ति है, मान लीजिए गांधी हैं, रमेश हैं। गांधी तो एक टाइटल हो गया, तो जाति का हो जाएगा। जैसे रमेश है, सुरेश है, सूरज है, अंकित है, तो ये सब क्या है, व्यक्ति के नाम है। वहीं वस्तु में बात करें तो जैसे बाल्टी है, मग है, बुक है, पेन है, आपकी मोबाइल है। और स्थान की बात कर ले तो जैसे प्रयागराज हो गया, काशी हो गया, लखनऊ हो गया। भाव में जैसे खुशी, ईमानदारी, ये सब क्या है, ये सब किसी संज्ञा के अलग अलग रूप हैं। तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं, किसी व्यक्ति हो गया, कोई व्यक्ति हो गया, कोई वस्तु हो गई, कोई स्थान हो गया या कोई भाव हो गया, उसके नाम को क्या बोलते हैं, उसके नाम को हम लोग संज्ञा का दर्जा देते हैं। वही बात करें संज्ञा, तो संज्ञा मूल रूप से कितने प्रकार की होती है, तो संज्ञा मूल रूप से दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, संज्ञा मूल रूप से दो प्रकार की होती है। ये आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट समझ लीजिए, क्योंकि आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि संज्ञा मूल रूप से कितने प्रकार की होती है। तो यहाँ से डायरेक्ट प्रश्न बनने के चांस है कि संज्ञा कितने प्रकार की होती है, तो संज्ञा दो प्रकार की होती है। कौन कौन से, ये अर्थार्थवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। दो रूपों में बांटा गया। वैसे तो ये मिलाकर कितने होते हैं, 5 होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से दो रूपों में बांटा गया है। अब बात करें, जो यथार्थ संज्ञा होती है यह दृश्य रूप में होती है, और जो भाववाचक संज्ञा होती है यह अदृश्य होती है। कैसी होती है, अदृश्य होती है। तो कौन सी संज्ञा अदृश्य रूप में होती है, तो जो भाववाचक संज्ञा है वो अदृश्य रूप में होता है। भाववाचक संज्ञा जो होती है अदृश्य होती है। ऐसी संज्ञा जिसको आप प्लेट में परोस नहीं सकते या देख नहीं सकते हैं, वो क्या होती है, भाववाचक संज्ञा। और जो यथार्थवाचक संज्ञा होती है वो क्या होती है, जिसको आप देख सकते हैं और जिसको आप किसी को जगत से जैसे परोस यानी परोसना भी कर सकते हैं, एक तरह से दिखा भी सकते हैं। तो क्या होती है, यथार्थवाचक। यथार्थवाचक जो संज्ञा है वो 4 प्रकार होता है। कौन कौन सी, पहला होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी व्यक्ति को, जैसे मैंने रमेश को किसी और व्यक्ति से परिचय करा सकता हूँ, यानी उसको किसी और के सामने प्रस्तुत कर सकता है, और वो दृश्य मान भी है। वही दूसरा क्या है आपका, जातिवाचक संज्ञा। जैसे रमेश क्या है,
रमेश चौधरी। तो रमेश चौधरी, उसके पिता मान लीजिए सुरेश हैं, तो उसके सुरेश चौधरी, तो उनकी क्या है, एक जाति है। जैसे लड़का, लड़का क्या है, एक जाति है। लड़की क्या है, एक जाति है। इसको जैसे लड़कों का समूह को हम कह सकते हैं लड़का, तो उसको क्या कहते हैं, प्रस्तुत कर सकते हैं। उसी प्रकार लड़की, तो लड़कियों को क्या कर सकते हैं, प्रस्तुत कर सकते हैं, वो दृश्यमान है। तो कौन कौन से हो गए, व्यक्तिवाचक हो गए, जातिवाचक हो गया। तीसरा कौन सा है, पदार्थवाचक या द्रव्यवाचक। जैसे आपका अनाज हो गया, दालें हो गई, दूध हो गए, तो ये सब क्या है, द्रव्यवाचक शब्द है। इनको भी हम परोस कर सकते हैं और ये भी दृश्यमान है। और चौथे की बात करें तो चौथा आपका समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञा है। क्या, समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञा है। जैसे पुलिस हो गया, आर्मी हो गई, कक्षा हो गया, तो ये सब क्या है, समूहवाचक संज्ञा है। तो आशा करते हैं क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे बात करें तो जो प्राचीन हिंदी है, कौन सी हिंदी, प्राचीन हिंदी। प्राचीन हिंदी के अनुसार जो संज्ञा के 5 भेद है, कौन कौन से, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, पदार्थवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। जो हमारी प्राचीन हिंदी है उसके अनुसार से आपकी जो संज्ञा है इसको 5 भागों में बांटा गया है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, पदार्थवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा का मतलब किसी व्यक्ति के नाम कि कोई भी व्यक्ति, जैसे रमेश, सुरेश, ये सब क्या है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप हैं। जातिवाचक संज्ञा जैसे लड़का हो गया और बंदर हो गया, छात्र हो गए, तो ये सब क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। भाववाचक में जैसे ईमानदारी हो गई, खुशी हो गया और बेईमानी हो गया, कपट हो गया, तो ये सब क्या है, भाववाचक संज्ञा है। और पदार्थवाचक संज्ञा की बात करें तो जैसे पदार्थ यानी किसी वस्तु या द्रव्य के जो होता है जिसको हम क्या कर सकते हैं, गिन नहीं सकते हैं, वो सब पदार्थवाचक में संज्ञा होती है। जैसे अनाज हो गया, दालें हो गई, दूध हो गया, तेल हो गया, ये सब क्या है, जल हो गया, ये सब क्या है, पदार्थवाचक या द्रव्यवाचक। और समूहवाचक में बात करें तो जैसे कक्षा हो गई, विद्यालय हो गया और पुलिस हो गई, आर्मी हो गई, तो ये सब क्या है, समूहवाचक संज्ञा है। और यही बात करें आधुनिक हिंदी के अनुसार, किसके अनुसार, आधुनिक हिंदी के अनुसार जो संज्ञा है इसको 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सी, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। जो जातिवाचक संज्ञा इसमें 2 रूप कौन कौन से हैं, पदार्थवाचक और समूहवाचक। तो हम बात करते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा की। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है, जो दृश्य हो और सदा एक वचन में हो। कैसी हो, जो दृश्य यानी दिखाई दे और सदा एक वचन में हो। जैसे रमेश, सुरेश, महेश, ये सब क्या है, दृश्य भी हैं और एक वचन है। दुनिया में विशेष और अकेला हो, जैसे कोई रमेश है तो क्या होगा, विशेष और अकेला हो गया। गांधी जी क्या है, विशेष हैं और अकेले हैं, तो ये सब क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और वही बात कर ले, जैसे प्रयागराज हो गया, मेरठ हो गया, रमेश हो गया, ताजमहल, माउंट एवरेस्ट, ये सब क्या है, अकेले हैं, दृश्यमान है और विशेष और अकेली है दुनिया में। तो क्या व्यक्तिवाचक संज्ञा को सीधा सीधा आप ध्यान, आपको जो क्वेश्चन सॉल्व कर, आपको वहाँ परिभाषा लिखने के लिए आएगा नहीं, तो आपको वहाँ क्वेश्चन स्टेप समझे रहेंगे तभी वहाँ पर जवाब दे पाएंगे। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा का मतलब होता है जो देखा जा सके, जिसको हम देख अपनी आंखों से सकते हैं, और वो क्या होता है, सदैव एक वचन में होता है। और वही बात करें तो दुनिया में विशेष और अकेली भी होती है। तो ये था आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में। आशा करते हैं क्लियर हो गया। अगला हमारा जो संज्ञा है वो जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा क्या होती है, दृश्य होती है। कैसा होता है, दृश्यमान होती है, बहुवचन इसका बन सकता है। जैसे इसका क्या कर सकते हैं, बहुवचन बना सकते हैं, और जिसके जैसे और हों। जातिवाचक संज्ञा का सीधा सीधा आप ध्यान रख सकते हैं कि जिसके जैसे और भी हो वो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। इसका बहुवचन बनाया जा सकता है और ये बहुवचन में भी होता है, और ये दृश्यमान होता है। जैसे कुत्ता, लड़का, लड़की, पहाड़, ये सब क्या है, जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। वही बात करें भाववाचक संज्ञा, तो भाववाचक संज्ञा वह संज्ञा है जो अदृश्य होती है। कैसी होती है, अदृश्य होती है, एक वचन होती है, जिसे प्लेट में न परोसा जाए, यानी जिसको हम प्लेट में क्या करते हैं, परोस नहीं सकते हैं। वह क्या होती है, अदृश्यमान होती है, उसे
प्लेट में परोस नहीं सकते हैं, उसे चाकू से काट भी नहीं सकते हैं। तो ये सब क्या याद रखने के ट्रिक्स हैं, ये कोई परिभाषा नहीं है। आप लोगों को इसलिए हम लिख कर बता रहे हैं कि ये सब ऐसे आपको याद रहे। आपको आ जाए कि जैसे ईमानदारी, रमेश बहुत ईमानदार है। अब ईमानदार क्या है? तो ईमानदार क्या है? ये भाव है, वो भाव है। ईमानदारी आ गया तो क्या भाववाचक संज्ञा का रूप हो जाएगा। ईमानदार तो एक विशेषण है, लेकिन अगर ईमानदारी हो गया तो वो भाववाचक संज्ञा का रूप है जो विशेषण से मिलकर बना हुआ है। वही जैसे मोहब्बत है तो इससे मोहब्बतें बन गया, नफ़रत से नफ़रतें बन गया, ये सब क्या हो जाएंगी? भाववाचक संज्ञा हो जाएंगी। आगे बात करें तो ये जातिवाचक होंगी क्योंकि वे बहुवचन हैं। कौन-कौन सी? जैसे मोहब्बत से, मोहब्बत क्या है? भाववाचक है। नफ़रत क्या है? भाववाचक है। बुराई क्या है? भाववाचक है। लेकिन मोहब्बतें जो है, नफ़रतें, बुराइयाँ यानी जो इनके बहुवचन है वो क्या हो जाती है? जातिवाचक होंगी क्योंकि ये बहुवचन में है। तो ये जो भाववाचक है आप ध्यान रखिएगा, मुझसे भी मिस्टेक हो गई। जो ये अदृश्य होते हैं, एकवचन होते हैं। जब एकवचन रहेगा तभी भाववाचक, अगर वो बहुवचन हो गया तो क्या बन जाएगा? जातिवाचक संज्ञा बन जाएगा। क्यों? क्योंकि वो बहुवचन में हो गया और जो बहुवचन होती है वो जातिवाचक होती है। वही बात करें व्यक्तिवाचक संज्ञा, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा की हम परिभाषा देख लेते हैं। सॉरी। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है? जो किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम का बताती है। क्या होती है? जो किसी विशेष वस्तु, स्थान या व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम का बोध कराती है, वो क्या होती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। जैसे ताजमहल, यमुना, गंगा, दिल्ली का लाल किला, ये सब क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। आशा करते हैं क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। आगे बात करें तो आप देख सकते हैं और भी कुछ उदाहरण हैं, उनको भी देख सकते हैं। जैसे आप हैदराबाद क्या है? व्यक्तिवाचक है। गौतम बुद्ध नगर क्या है? विशेष है, अकेला है, ये भी व्यक्तिवाचक है। रमेश का है? अकेला है, और ये भी रमेश कोई एक ही होगा उसका। जैसे और भी रमेश हो सकते हैं, लेकिन वो जिसकी हम बात करेंगे तो वो क्या अकेला ही होगा और एक वचन होगा। जनवरी क्या है? ये भी एक ही है और विशेष है। चैत्र हिंदी माह का है, ये भी अगर पृथ्वी, ये भी व्यक्तिवाचक है। चंद्रमा, ये भी व्यक्तिवाचक है। भारत, ये भी व्यक्तिवाचक है। पवन व्यक्तिवाचक। उत्तर प्रदेश व्यक्तिवाचक। माउंट एवरेस्ट व्यक्तिवाचक। इसरो, अमेरिका, बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट, सचिन, ये सब क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। वही बात करें जातिवाचक संज्ञा, तो जातिवाचक संज्ञा क्या होती है? दृश्य होती है, बहुवचन होते हैं और जिसके जैसे और हो। जातिवाचक को आप सीधा सीधा याद रखते हैं, जिसके जैसे और हो। वह संज्ञा जो किसी जाति या अजाति का बोध कराती है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे आपका लड़की हो गया, लड़का हो गया, कुत्ता हो गया, बैल हो गया, पुस्तक हो गई, तो ये सब क्या है? जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। वही बात करें अगले पॉइंट की, तो इनके कुछ उदाहरण हैं, ये आप लोग देख सकते हैं। तो क्या कौन से? नदी हो गया, जानवर हो गया, अध्यापक हो गए, मंत्री हो गए, वकील हो गए, वकील के जैसे और वकील हो सकते हैं, आम के जैसा और आम हो सकता है, चावल के जैसे अनेक चावल हो सकते हैं, सेब के जैसा अनेक सेब हो सकता है, लेखक के जैसे अन्य लेखक हो सकते हैं, लैपटॉप, मोबाइल, इन सब की जगह और मोबाइल, लैपटॉप हो सकते हैं, डायरी, पेन, लड़का, काली गाय, ये सब क्या है? जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। वही बात करें प्राकृतिक आपदा जो है कुछ जातिवाचक संज्ञा में रखा जाएगा। जो प्राकृतिक आपदा जैसे भूकंप, ज्वालामुखी है, इसके तो ये अकेले हैं, लेकिन एक के जैसे अनेक भूकंप हो सकते हैं, ज्वालामुखी भी अनेक हो सकती हैं। इसी कारण इनको क्या रखा गया? प्राकृतिक आपदा को जातिवाचक संज्ञा में रखा गया। सॉरी। तो प्राकृतिक आपदा जितने भी हैं आपको उनको किस में रखा गया है? तो उनको सभी को जातिवाचक संज्ञा की श्रेणी में रखा गया है। आगे बात करते हैं तो अगले पॉइंट्स की ओर बढ़ते हैं। तो अगला पॉइंट्स हमारा है कि अगला है व्यक्तिवाचक हो गया, जातिवाचक हो गया। अब हम लोग क्या बात करेंगे? भाववाचक संज्ञा के बारे में। किसके बारे में? भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक संज्ञा वह संज्ञा होती है जो भाव, गुण, दोष, अवस्था आदि को दर्शाती है। क्या होती है? वह संज्ञा
जो भाव, गुण, दोष आदि अवस्थाओं को दर्शाती है वो क्या होती है? भाववाचक संज्ञा होती है, अदृश्य होती है। इसको प्लेट में परोसा नहीं जा सकता या तो इसको चाकू से काटा नहीं जा सकता, ऐसे आप लोग याद रख सकते हैं। इसमें क्या-क्या दर्शाया जाता है? तो भाव को दर्शाते हैं, गुण को दर्शाते हैं, दोष को दर्शाते हैं, अवस्था को दर्शाते हैं। भाव में जैसे आपको खुशी हो गया, दुःख हो गया, उदासी हो गई, प्रेम हो गया, क्रोध हो गया। और गुण में बात करें जैसे ईमानदारी हो गया, परिश्रम हो गया, अच्छाई हो गई, प्यास हो गई, भूख हो गया। और दोष की बात करें तो बेईमानी हो गई, बुराई होगी। अवस्था में बात करें जैसे यौवन, बुढ़ापा, ये सब क्या है? अवस्था है। तो ये सब क्या है? भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। ये अदृश्य और एकवचन होते हैं, इन्हें प्लेट में रखा नहीं जा सकता है। ऐसे आप लोग इसको ध्यान में रख सकते हैं। वहीं बात करें सजावट, बनावट, वीरता, गुस्सा, क्रोध, रहस्य, साहस, गरीबी, जवानी, धुरी, पढ़ाई, महोत्सव, मिठास, ये सब क्या है? यह सब आपके भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। और जो मीठा है वह विशेषण है और मिठाई जो है वो जातिवाचक संज्ञा में आता है। मिठास है भाववाचक, मीठा विशेषण और मिठाई क्या हो जाएगा? वो बहुवचन हो जाएगा, इस कारण वो जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। द्रव्य जो होते हैं वो लिक्विड में आते हैं। द्रव्यवाचक जैसे लिक्विड यानी जितने भी द्रव्य पदार्थ हैं, और द्रव्य यानी मटेरियल, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, बोस, आइंस्टीन, कंडेंसर जो होते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होती है? तो वे संज्ञा जो किसी द्रव्य का बोध कराती है वो द्रव्यवाचक संज्ञा होती है। इसको ऊपर करें थोड़ा, तब ना आप लोगों को सही से बताएं। तो द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होती है? द्रव्यवाचक संज्ञा जो होती है वे संज्ञा जो किसी द्रव्य का बोध कराती हैं उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे खाने पीने की चीज़ें, तेल, दूध, पानी, घी, खनिज और धातुएं भी द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती है। जैसे लोहा, सोना, चांदी, जिनकी गिनती न हो सके वो भी क्या होते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। क्या इन सबको आप गिन सकते हैं? क्या इन सबको गिन सकते हैं? तो इन सबको नहीं गिना जा सकता। ये सब क्या आते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती हैं। अब हमारा पांचवा है समूहवाचक संज्ञा। तो गिनती की जा सकती है। तो समूहवाचक संज्ञा क्या है? तो जिनकी गिनती की जाती है, जो एक समूह के रूप में बोध कराते हैं, उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जो एक समूह का बोध कराते हैं, जैसे व्यक्तियों का समूह, जैसे भीड़ हो गया, संगठन हो गया, गिरोह हो गया, सभा हो गया, परिवार हो गया, दल हो गया, कक्षा हो गया, संसद हो गया, पुलिस हो गई, आर्मी हो गई, सेना हो गई। तो ये लोग क्या कर रहे हैं? एक समूह का वर्णन कर रहे हैं, इसलिए कारण ये क्या है? समूहवाचक संज्ञा है। अब वस्तुओं के समूह के जैसे गुच्छा हो गया, पुंज हो गया, ये सब क्या है? ये सब भी समूह का वर्णन कर रहे हैं, इसलिए समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। आशा करते हैं यहाँ तक यह जो पॉइंट्स है आप लोगों को क्लियर हो गया है। अगले पॉइंट की बात करें तो अगला पॉइंट है कि जो भाववाचक संज्ञा है हमारा, उसका निर्माण कैसे होता है? कैसे, किस प्रकार से भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है? तो भाववाचक संज्ञा का जो निर्माण है आपका, भाववाचक संज्ञा का निर्माण 5 प्रकार से होता है। कितने प्रकार से? 5 प्रकार से। एक विशेषण से होता है, दूसरा क्रिया से, तीसरा जातिवाचक संज्ञा से, चौथा सर्वनाम से और पांचवा अव्यय से। तो बारी बारी करके इन सभी से हम लोग भाववाचक संज्ञा बनाना देखेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। अब हम लोग बात करें तो विशेषण से भाववाचक संज्ञा का निर्माण, जो विशेषण है इससे भाववाचक संज्ञा कैसे बनती है? जैसे कुटिल यानी क्या है? कुटिल एक विशेषण है। तो कुटिल से क्या बनाता है? कुटिलता, यानी उसमें कितनी कुटिलता यानी कुशलता है, एक तरह से कह सकते हैं। सरल, सरल से क्या बन जाएगा? सरलता। युवा से यौवन, ऊंचा से ऊंचाई, लंबा से लंबाई, बूढ़ा से बुढ़ापा, वीर से वीरता, अमीर से अमीरी, गरीब से गरीबी, बड़ा से बड़प्पन। तो क्या हुआ? ये सब क्या है? ये सब आपके विशेषण है। विशेषण से क्या हम लोग बनाए हैं? भाववाचक संज्ञा बनाए हैं। तो अब आपका होगा कि विशेषण से भाववाचक संज्ञा कहने वाले, जैसे कुटिल है तो उसको कुटिलता कर देंगे, जरूरी नहीं कि उसमें ता ही करेंगे, उसके हिसाब से क्या सटीक बैठेगा जो हमें भाव का प्रदर्शन करेगा उस प्रकार हम लोग रखेंगे। तो ये तो हो गया आपका विशेषण से भाववाचक संज्ञा का निर्माण। अब आगे बात कर लेते हैं हम लोग, ये और कुछ भी हैं, इनको भी आप लोग देख सकते हैं। जैसे क्या है और पॉइंट्स हैं, जैसे बड़ा से बड़प्पन, भला से भलाई, डरावना से डर,
डरावना, देखो आप लोग सोचेंगे डरावना, ये नहीं, डरावना एक विशेषण है। डर जो आपका है ये भाववाचक है। शांत से शांति, रोगी से रोग हो जाएगा, ठंड से ठंडक, भूखा से भूख हो जाएगा, पीला से पीलापन हो जाएगा, विद्वान से विद्वता हो जाएगा, स्वस्थ से स्वास्थ्य हो जाएगा। आगे बात करें और उदाहरण में, तो और इसके बस इतने उदाहरण है। अगले पॉइंट्स की बात करें तो अगला जो है, अब हमारा विशेषण से हो गया। अब दूसरा पॉइंट क्या है, जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा का निर्माण करना। तो जातिवाचक संज्ञा जो होती है, अगर भाववाचक संज्ञा का बहुवचन कर दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो जातिवाचक संज्ञा बन जाएगी। तो जातिवाचक संज्ञा का अगर एक वचन में परिवर्तित किया जाएगा तो क्या हो जाएगी, वो भाववाचक। जैसे इंसान से इंसानियत, ये एक वचन है तो लेकिन इसका इंसानियत क्या है, भाववाचक है। पुरुष से पुरुषत्व, स्त्री से स्त्रीत्व, माता से मातृत्व, पिता से पितृत्व, बच्चा से बचपन, तपस्वी से तप या तपस्या, आदमी से आदमियत, घर से घरेलू, डाकू से डकैती, ठग से ठगी, दोस्त से दोस्ती, शिशु से शाश्वत, चिकित्सक से चिकित्सा, नेता से नेतृत्व, ब्रह्मचारी से ब्रह्मचर्य। तो ये सब क्या होगा, जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा। वही आप कुछ जो होते हैं भाववाचक संज्ञा, अगर उनका जैसे जैसे आप लोग कुछ भाववाचक संज्ञा अगर वो एक वचन में, अगर उनका बहुवचन बन जा रहा है तो जो उनका बहुवचन होगा वो जातिवाचक संज्ञा में आएगा और उनका एक वचन भाववाचक संज्ञा होगा। अगला जो है हमारा क्रिया से भाववाचक संज्ञा का निर्माण। तो क्रिया से जब भाववाचक संज्ञा बनाते हैं, जैसे क्रिया जो किसी कार्य को करने या होने का बोध कराती है उसे क्रिया कहते हैं। जैसे जाना, जा प्लस ना, तो इसमें जा जो है आपका क्या है, मूल धातु है, ना क्या है, ना एक प्रत्यय है। अब जैसे क्रिया है जाना, तो इसी उसी प्रकार जैसे उड़ना, उड़ान हो जाएगा। उड़ना से क्या हो जाएगा, उड़ान। जाना से क्या हो जाएगा, जाना से तो नहीं बन रहा, तो उड़ना से उड़ान, बनना से बनावट, झुकना से झुकावट, झुकाव या झुकावट, उभरना से उभार, सजना से सजावट, थकना से थकान। ये सब क्या हो जाएंगे, भाववाचक हो जाएंगे उसकी। वही बात करें और पॉइंट्स के, तो और कौन कौन से उदाहरण हैं, तो जैसे कि गड़गड़ाहट से गड़गड़ाना से गड़गड़ाहट, मिलना से मिलावट, चुनना से चुनाव, हंसना से हंसी, दौड़ना से दौड़, सोचना से सोच, फैलना से फैलाव, गाना से गान, चमकना से चमक, जागरण से जागना से जागरण हो जाएगा, खेलना से आपका खेल हो जाएगा, बांटना से आपका बंटवारा हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं किससे, अव्यय से। अव्यय से भाववाचक संज्ञा का निर्माण, उसके बाद सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा का निर्माण। तो अव्यय से भाववाचक संज्ञा का निर्माण, तो अव्यय वे आधिकारिक शब्द हैं जो लिंग वचन काल कारक के अनुसार नहीं बदलते हैं। तो अव्यय क्या होते हैं, लिंग वचन काल कारक के अनुसार कभी बदलते नहीं होते, अभिकारी शब्द हैं। वही जैसे अधिक, तो अधिक से क्या हो जाएगा, अधिकता हो जाएगा, अधिकता। निकट से निकटता, इसमें ता प्रत्यय क्या होगा, लास्ट में लग गया, सॉरी, अव्यय जो है वो अव्यय से बन रहा है। जैसे अधिक से अधिकता, निकट से निकटता, समीप से समीपस्थ, मना से मनी मना ही। वही बात करें हाहा से हाहाकार, बहुत से बहुतायत, ये सब क्या हो गए, अव्यय से भाववाचक संज्ञा बने हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा का निर्माण। तो सर्वनाम से, जो सर्वनाम में मैं तुम हम यह वह ये वे सब आते हैं, तो इनसे क्या होता है, भाववाचक संज्ञा। तो मैं जिसके अंदर अहम हो जाए तो क्या हो जाए, अहम, अहम यानी मैं, इससे क्या हो जाएगा, अहंकार। निज यानी अपना, अपना से निजत्व यानी निजता, या क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका निजत्व या निजता, ये क्या हो गया, निज यानी अपना। अपना क्या है, एक सर्वनाम है, इसी का निजत्व या निजता बन सकता है। अपना, अपनापन, सर्व का सर्व यानी सभी, सभी की सर्वस्व या सर्वदाय। तो यह क्या, सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा का निर्माण। तो ये था आपका पूरा चैप्टर यहाँ पर समाप्त हुआ। अगर आपके किसी भी पॉइंट में डाउट्स है तो आप लोग एक बार क्लास को पीछे करिए, फिर उसे दोबारा देखिए और उसको समझिए। आप लोगों का सारा पॉइंट्स एक ही
इस वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा और क्लियर हो जाएगा। आप लोग संज्ञा से बनने वाले सभी क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आशा करते हैं ये क्लास आप लोगों को अच्छी लगी है। क्लास कैसी लगी कमेंट कर बताइए, और जो हमने ये आपको हाईलाइट किया था, अगर आपको ये सही नहीं लगा तो उसको भी कमेंट करिए, और सही लग रहा है तो आगे हम कंटिन्यू करें या नहीं करें उसको भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर क्लास अच्छी लगी तो अपने दोस्तों को भी शेयर करिए और हमें अधिक से अधिक सपोर्ट करिए, जिससे हम आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा क्लासेस देने को आप लोगों को मेहनत कर सकें। और इसकी पीडीएफ जो है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है सरकारी रोजगार _by_आकाश। वहाँ से जाकर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। क्लास के 1-2 घंटे बाद या शाम को हम लोग अपलोड इसको कर देंगे, तो आप लोग वहाँ से जाकर देख सकते हैं इसका पीडीएफ भी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।